Hello students, today we are going to start with the introduction of cost accounting. So ये सब समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्यों, इसे क्यों लाया गया। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी अच्छी भली तो हम स्टूडेंट्स को और पढ़ाने के लिए लाया गया है। यूजुअली हमारी यही होती है थिंकिंग कि हमारे ऊपर और भार गिरी जा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो है अच्छी से, अब कॉस्ट अकाउंटिंग, अरे यार इतनी अकाउंटिंग क्यों। तो वो समझना ज़रूरी है कि क्यों है ये चीज़ें, बाहर नहीं घेरनी बट है क्यों चीज़ें। तो आइए अब हम वो समझते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एक फादर के 3 बच्चे हैं, राम, श्याम एंड सोहन। एंड वो तीनों बच्चे क्या करते हैं कि उनका अपना स्कूल की फ़ीस होती है, ट्यूशन का फ़ीस होता है, कुछ फ्यूल का खर्च होता है, बुक्स का खर्च होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर बाहर पार्टी करते हैं उसका भी खर्च होता है। तो तीनों क्या करते हैं कि तीनों जो है जो भी खर्च करते हैं उनके फादर कहते हैं भाई जो भी खर्च होगा मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ बता देना और मैं आपको वो जो है खर्च दे दूँगा, ठीक है। सो उन तीनों ने कर दिया 1 लाख का खर्चा, बिकॉज वो अपने फादर की बात को वो ले गए कि यार जितना कर देंगे मिल जाएगा पापा से, कर दो फिर तो। सो उन्होंने कर दिया 1 लाख का खर्च। अब जब वो अपने फादर के पास गए तो मुझे ये बताओ, उनके फादर उनसे पूछेंगे ना कि भाई ये 1 लाख का खर्च किया किधर किधर है। अब देखो, अगर वो तीनों अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ करते होंगे तो वो कहेंगे कि सॉरी पापा हमें नहीं पता कि राम ने कितना किया, श्याम ने कितना किया और किस किस चीज़ पर हमने कितना कितना किया, हम आपको ये नहीं बता सकते, बस हमने आपको 1 लाख का खर्च बता दिया। लेकिन अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे तो वो क्या बताएंगे, वो प्रॉपर बताएंगे कि राम ने कितना किया, श्याम ने कितना किया, कितने कौन कौन सी चीज़ पर उन्होंने कितना कितना खर्च किया। तो मुझे ये बताओ कि आप अगर इन राम, श्याम, सोहन की जगह हो, ऑब्वियसली आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का ही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। योर पेरेंट्स विल आस्क कि भाई इतना खर्चा कहाँ कहाँ किया आपने। सो स्टूडेंट्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इनमें यही चीज़ों का डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आई है, कहाँ कहाँ पर कॉस्ट आई है, पास डाटा क्या था, वो सब चीज़ें बताती है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताती। सो नाउ लेट्स मूव टू इट्स मीनिंग कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी इजी सी बात है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल मेथड्स एंड टेक्निक्स। मतलब क्या है कि इसमें हम कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि कॉस्ट को पता लगा सकें एंड कॉस्ट को पता लगाकर हम अपने सेविंग्स का एनालाइज कर सकें कि हमने कितना सेव किया। लेट्स से अगर हम देख रहे हैं कि पिछले महीने मेरे फ्यूल पे 500 का खर्च हुआ था, लेकिन इस मंथ ड्यू टू एग्ज़ाम्स मैं इतना कॉलेज नहीं गई एंड अंदर बाहर भी कहीं नहीं गई बिकॉज मैंने स्टडी करनी थी। सो मेरा खर्च उस पर 250 आया है, तो मेरी सेविंग इस मंथ 250 हो गई। तो है ना अच्छी बात कॉस्ट काउंटिंग की ये। एंड लास्ट ऑब्वियसली फैसिलिटेट कंपैरिजन। आप कंपेयर करते हो कि पहले अगर मेरा 500 था, इस बार 250 था, तो मैंने बचाया या ज़्यादा खर्च किया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? ये रिकॉर्ड करती है, प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट और मैनेजमेंट के हाथ में पकड़ा देती है। तो बेसिकली ये क्या कर रही है? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रही है और मैनेजमेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है इन सब कामों में, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना, मैनेजमेंट डिसीजंस लेना, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या इसके फीचर्स हैं, मतलब बेसिकली इसकी नेचर क्या है। सो अगर आपने ये पढ़ लिया एंड आपके एडवांटेजेस भी बड़े आसानी से कवर हो जाएंगे, यहीं से आप इसके एडवांटेज बना लोगे। जैसे कि फर्स्ट है कि कॉस्ट की ये अकाउंटिंग करता है, बिल्कुल ये तो हमने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो की। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताएगा, कॉस्ट को सर्टेन करेगा, प्रेजेंट करेगा,
उसको कंट्रोल करेगा, अगर ज़्यादा आया है तो उसको कैसे कम करना है तो रिडक्शन कर देगा। नेक्स्ट है बजट्स इस्टेब्लिश करेगा, स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करेगा। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि मैं मंथ का 30,000 अर्न कर रही हूँ बट पिछले मंथ मेरे से 20,000 खर्च हुआ था एंड इस मंथ मेरे से 25,000 खर्च हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ भी और सिचुएशन में चेंज, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑब्वियसली आप अपना जो है ध्यान में लेकर चलोगे, उसे कंट्रोल करोगे, रिड्यूस करेंगे एंड मोर ओवर आप अपना एक बजट बनाकर चलोगे कि अगर मैं 30,000 कमा रही हूँ दैट डज नॉट मीन मैंने महीने का 30,000 ही उड़ाना है, तो फिर वो तो कमाने का कुछ मतलब ही नहीं, अर्न करने का कुछ मतलब ही नहीं बना, ठीक है ना। सो आप बजट बनाओगे, स्टैंडर्ड्स बनाओगे, कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमने पढ़ लिया। बेसिकली इसमें क्या है कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट टाइम पर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है एंड इसकी वजह से हम परफॉर्मेंस कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग को इवैल्यूएट कर लेते हैं। अब अगर आपने फीचर्स लिखना है तो जस्ट राइट इट सिंपली कि इट इवैल्यूएट्स परफॉर्मेंस कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। और अगर आपने इसे एडवांटेज में चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे कि इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। बस यही फ़र्क होता है, वही फीचर से वही एडवांटेजेस आपके पास बड़े आराम से आ जाएंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, तो पहला कि ये कॉस्ट असर्टेन करता है, मतलब ये कॉस्ट कैलकुलेट करता है। बिल्कुल जब कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तभी बताएगा ना कि क्या खर्च है क्या नहीं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट स्टेजेस पर ये कॉस्ट कैलकुलेट करता है। हिस्टोरिकल, एक्चुअल, एस्टिमेटेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। ये कॉस्ट हम आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे कि ये कॉस्ट क्या होती है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, टोटल कॉस्टिंग टेक्निक, डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक। ये भी आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये टेक्निक्स होती क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट को। सो फर्स्ट इसका स्कोप क्या है कि ये कॉस्ट को सर्टेन करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप इज कॉस्ट अकाउंटिंग बिकॉज ये अकाउंटिंग करता है कॉस्ट की, तो ये भी इसका एक स्कोप है। बेसिकली अकाउंटिंग है इसका स्कोप, बट क्योंकि कॉस्ट को अकाउंट करते हैं सो कॉस्ट अकाउंटिंग। सो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, इन सबको ये अकाउंट करता है। रिकॉर्ड करना, प्रिपेयर करना डाटा को, डिटरमाइन करना कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, ठीक है। नॉट कॉस्टिंग ओनली, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट को कंट्रोल करता है। बिल्कुल अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड क्या थी, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स कितनी की थी, एक्चुअल मतलब एक्चुअल में कितना खर्चा आ गया, तो उनको देखकर फिर ये डेविएशंस फाइंड आउट करता है कि यार मैंने स्टैंडर्ड रखा था 4500 का लेकिन 5000 का खर्च हो गया, तो 500 खर्च ज़्यादा क्यों हुआ, तो उसको कंट्रोल करना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा खर्च ना हो स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट हमारा स्कोप है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन तो है ही बिल्कुल, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, एक प्लान्ड अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, बिकॉज इसका मेन मकसद क्या होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना है, बढ़ाना नहीं, रिड्यूस करना। एंड लास्ट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है कि कॉस्ट अकाउंट्स को वेरीफाई भी करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स हैं वो इस तरह की टेक्निक्स हैं कि जब हमें यूज़ करते हैं तो कुछ भी अगर मैनिपुलेशन, लूप होल्स हैं वो हमें बड़े ही आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द टूडेज टॉपिक।